अच्छा। इसमें कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास 12 kg है जो रफ प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है। एंगल उसका अल्फा है। अल्फा की उसने वैल्यू दी हुई है टेन इनवर्स 0.5। तो टेन इनवर्स 0.5 अगर करके एंगल निकालना चाहते हो तो निकाल लो, अदरवाइज इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि एक्स न्यूटन आपके पास फोर्स है। उसकी वैल्यू उसने नहीं बताई हुई। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो उसने कहा हुआ अप्लाई हो रहा है। तो नीचे उसने म्यू की वैल्यू आपको बता दी है और एक्स की वैल्यू भी आपको उसने बता दी है। वो कह रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 2 मीटर्स डाउन द प्लेन मूव कर रहा है। 2 मीटर्स डाउन द प्लेन। ठीक है। और इसको 2 मीटर्स डाउन द प्लेन मूव करवाने के लिए कितना टाइम लगेगा आपने वो फिगर आउट करना है। अब 2 मीटर्स डाउन द प्लेन जो है वो फिगर आउट करवाने के लिए तुम लोग को भी रिंगटोन आ रही है? तुम लोग को रिंगटोन की आवाज आ रही है? नो सर। अच्छा, सिर्फ मुझे ही आ रही है। ओके। अच्छा। तो हमने टाइम निकालना है। अब ये टाइम निकालने के लिए हमें पहले एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी कि वो कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है कि जिसको वो कैरी करके 2 मीटर्स डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम सिंपल यूज करेंगे फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू एम ए। ठीक है। तो इस केस में ये देख लें कि आपके पास एक तो वेट अप्लाई हो रहा है यहां पर विच इज 120 न्यूटन्स। हारिस, टेन इनवर्स ऑफ 0.5 बताना क्या आता है? सर एक सेकंड में कैलकुलेटर निकाल लूँ। ये आपके पास हो जाएगा 120 कॉस थीटा, वो भी बताता है तो हम लिख लेते हैं। और ये हो जाएगा 120 साइन, जो एंगल आ रहा है वो लिख लेते हैं। आदि अगर हाँ बताओ हारिस। 10 इनवर्स ऑफ 0.5। अगर किसी और के पास है तो वो बता दे, कोई मसला नहीं है। 0.4636। तुमने रेडियंस में बता दिया। रेडियंस में नहीं बताना। ओके। डिग्रीज 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 बता यार। देता हूँ। ओके ओके। डिग्रीज बता दो। ट्वेंटी 26 सिक्स पॉइंट पॉइंट फाइव सिक्स फाइव ठीक है, 26.57। ये आपके पास एंगल है तो यहां पर एंगल भी लिख लेते हैं। 26.57, 26.57। ठीक है। अच्छा। और आपके पास सिंस फ्रिक्शन भी है तो नॉर्मल एक्ट कर रहा होगा यहां पर रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स आपकी इक्वल हो जाएगी आपके वेट के कंपोनेंट के साथ, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई और फोर्स नहीं है। तो ये आपकी रिएक्शन फोर्स होगी 120 कॉस 26.57। ठीक है। और अलोंग द हॉरिजॉन्टल मींस आपका जो प्लेन है, आपका ऑब्जेक्ट डाउन द प्लेन मूव कर रहा है, ये उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो इस केस में आपकी जो फॉरवर्ड फोर्स है वो ये वाली कंसिडर होगी। बाकी फ्रिक्शन भी बैकवर्ड कंसिडर होगी और एक्स न्यूटन्स जो है वो भी बैकवर्ड कंसिडर होगी। ठीक है। तो फॉरवर्ड फोर्स में आपके पास वेट का कंपोनेंट विच इज 120 साइन 26.57 माइनस आपके बैकवर्ड फोर्सेस जिसमें एक्स की वैल्यू आएगी विच इज 20, और दूसरी आपके पास फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी विच विल ऑल्सो बी नेगेटिव। मास आपके पास 12 है और एक्सेलरेशन आप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो। जल्दी से कैलकुलेटर जो है उसके अंदर ये सारी चीज प्लग इन कर दो। वेट का कंपोनेंट 120 साइन 26.57, एक्स की वैल्यू आपको 20 दी हुई है, फ्रिक्शन की वैल्यू आपके पास 0.15 और रिएक्शन का कंपोनेंट तो वो म्यू आर होता है। तो जो हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 120 कॉस 26.57 डिवाइडेड बाय 12। आप बता दो कि ए की क्या वैल्यू बनती है। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब, अस्सलाम वालेकुम बच्ची। जी, सर जिसके ये पास भी कैलकुलेटर वन है। पॉइंट फोर सिक्स फाइव 1.46
4 465 1.465, ठीक है। अच्छा, ये कल भी हमने डिस्कशन की थी कि जो आपका फाइनल आंसर है ना, वो आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। जो आपके यूजेबल आंसर्स नहीं है, फॉर एग्जांपल यहां पर एक्सेलरेशन आपका फाइनल आंसर नहीं है, तो उसको आपने हमेशा 3 सिग्निफिकेंट फिगर से ज्यादा रखना है, ताकि जब आप इसको रीयूज करें तो आपकी राउंडिंग ऑफ पे उतना अफेक्ट ना आए, ठीक है। तो हमने टाइम फिगर आउट करना था कि 2 मीटर के लिए उसे कितना टाइम लगा। इनिशियल स्पीड हमारे ऑब्जेक्ट की 0 थी। टाइम हमने फिगर आउट करना है। एक्सेलरेशन जो है वो हमने फिगर आउट कर ली है। डिस्टेंस हमें गिवन है विच इज 2 मीटर्स। तो आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हो, बट आपको v की वैल्यू नहीं पता। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as वाली भी लगा सकते हो, बट अगेन आपको टाइम निकालना है, उसके अंदर जो टाइम है ही नहीं। तो आप सिंपली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे विच इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की वैल्यू 2, ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 1.465, और t की वैल्यू आपने निकालनी है। यहां से अगेन कैलकुलेटर यूज करके मुझे फाइनल आंसर बता दें। जी भाई। वजी, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी सर। अच्छा, क्या हाल है वजी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? मैं फिट हूं। जी भाई, जो कैलकुलेटर यूज करे जल्दी से बता दो। एंड पे मुझे लगता है खुद ही करना पड़ेगा। वजी यार, कैलकुलेटर ही निकाल लेना। सर 1.1259। नहीं, 1.65 आ रहा है, मैंने कैलकुलेट करके देखा अभी। आपके टाइम की वैल्यू 1.65 सेकेंड्स है। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.465 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। एंड पे आप स्क्वायर रूट कर दोगे, तो आई थिंक हादी ने स्क्वायर रूट के बगैर बताया था। आपके टाइम की वैल्यू निकल आई। सही है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सेम सेट ऑफ क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। बी पार्ट देखो। बी में वो कह रहे हैं कि अब आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमने चेंज कर दिया है। अब वो 0.15 नहीं है, बट आपके एक्स की वैल्यू भी अब 20 से हमने 10 कर दी है। ब्लॉक इज ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन। वजी, ये पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन का क्या मतलब होता है बच्चा? तुक्का मार देना, वैसे ही कुछ भी बोल दो। जहाँ से सर पॉइंट नीचे जा रहा है। इसका मैथमेटिकली क्या मतलब होगा? पता नहीं सर। इसका मतलब है कि ये लिमिटिंग एक्विलिब्रियम में है। लिमिटिंग एक्विलिब्रियम में आपकी सारी चीजें एक्विलिब्रियम वाली यूज होती हैं, बट इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो आपको डायरेक्शंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है। क्योंकि आपकी फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, फ्रिक्शन आपकी मूवमेंट के ऑपोजिट लगनी होती है। तो इसकी वजह से आपको यह पता लग जाता है कि आपकी फ्रिक्शन किस तरफ लगेगी, डाउनवर्ड्स लगेगी या बैकवर्ड्स लगेगी, ठीक है। तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है, दैट मींस आपकी एक्सेलरेशन तो जीरो हो गई, ठीक है। अब आपकी एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गई तो हम ऊपर वाली डायग्राम दोबारा बनाते हैं। तो एक्स हमारे पास ऊपर की तरफ लग रही थी, वो कह रहा है पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन, विच मींस आपका वेट मोशन है, विच इज 120 साइन 26 पॉइंट आई थिंक 57 था। फ्रिक्शन आपकी अभी भी एग्जिस्ट करती है। फ्रिक्शन आपकी किस तरफ एक्ट करेगी? ऊपर की तरफ एक्ट करेगी, क्योंकि आप डाउनवर्ड्स मूव करने लगे हो, ठीक है। एक्सेलरेशन आपकी जीरो है, तो हेंस यू कैन से फॉरवर्ड माइनस सर बैकवर्ड इक्वल्स टू जीरो। जी जी हारिस। सर ये वेट का हमारा चेंज नहीं हो जाएगा बिकॉज ब्लॉक का मास चेंज हो गया। ब्लॉक का मैथ का चेंज किया उसने? नहीं एक्स एक्स इक्वल, की अच्छा वैल्यू, सॉरी वो एक्स फोर्स है। एक्स हाँ, एक्स की वैल्यू मैच नहीं थी। अच्छा, तो अब आपकी फॉरवर्ड फोर्स जो है वो 120 साइन 26.57 है। बैकवर्ड फोर्सेस में आपके पास एक्स आएगी, फ्रिक्शन आएगी, और इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है। यहां पर एग्जामिनर को जरूर बताएगा कि एक्सेलरेशन आपने जीरो कंसिडर किया है, ताकि उसको पता लग जाए कि आपको पता है कि इक्विलिब्रियम में था वो, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। 120 साइन 26.57 माइनस 10
माइनस म्यू की वैल्यू हमें नहीं पता, रिएक्शन फोर्स की वैल्यू दोबारा ऊपर से ही ले आते हैं, विच वॉज 120 cos 26.57 इक्वल टू 0। ठीक है, म्यू की वैल्यू आप निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? उसने क्वेश्चन में भी कहा हुआ था कि आपने म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो हम वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और अब यहां से म्यू को सब्जेक्ट बना लें, दोबारा कैलकुलेटर वालों कैलकुलेटर निकाल लो। 120 साइन 26.57 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 120 cos 26.57। तो यहां से आपके पास म्यू की वैल्यू निकल आएगी और आपका हाफ ऑफ द क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जीरो क्या आ रही है मैं पॉइंट बताएगा? फोर जीरो 0.40। 0.40 हो ही नहीं सकती यार हादी, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरी जान। 0.406 आगे 934। तो फिर 0.407 हुआ ना यार, क्यों बोंगे मारे हो ऐसी? थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना भूल गए? अच्छा, आपके म्यू की वैल्यू निकल आई 0.407। ठीक है, अब सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट पढ़ो। अब सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि अब आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है जब आपका प्लेन ऊपर मूव करने लगा। तो आपने एक्स की वैल्यू 10 नहीं लिख देनी कि भैया आपने खुद ही दी हुई है क्वेश्चन में, तो वो 10 लिख देते हैं। भाई वो जो वैल्यू उसने 10 दी हुई थी वो तब एग्जिस्ट करती थी जब आपका ब्लॉक नीचे मूव करने लगा था। अब वो कह रहा है कि आपका ब्लॉक ऊपर मूव करने लगा है, तो अब न्यू वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड कर दो। तो न्यू वैल्यू ऑफ एक्स के चक्कर में आपकी सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आ जाएगा, वो ये होगा कि आपकी फ्रिक्शन पहले ऊपर एक्ट कर रही थी, अब आपकी फ्रिक्शन नीचे एक्ट करने लग जाएगी और आपकी मोशन जो है वो अपवर्ड्स की तरफ हो जाएगी। वजी इस न्यू सिचुएशन में फॉरवर्ड हम किसको कंसिडर करेंगे, एक्स को या नीचे वाली फोर्सेस को? फॉरवर्ड किसे कंसिडर करेंगे? नीचे वाली को सर। जानू ऊपर मूव करने लगा है ऑब्जेक्ट, तो नीचे वाली को फॉरवर्ड क्यों कंसिडर करेंगे? एक्स को करेक्ट। फॉरवर्ड कंसिडर करें, वेरी गुड। अच्छा, और वो कह रहे हैं कि ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अप द प्लेन, दैट मींस कि अभी भी वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, तो दोबारा ए की वैल्यू 0 ही है, हेंस फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू 0 अगेन। इस दफा फॉरवर्ड जो है वो एक्स कंसिडर होगा, बैकवर्ड फोर्सेस आपकी फ्रिक्शन कंसिडर हो जाएगी। फ्रिक्शन में हमने ऑलरेडी म्यू निकाल लिया हुआ है, 120 cos 26.57 प्लस आपका वेट का कंपोनेंट विच इज 120 sin 26.57। अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि सर ऊपर माइनस था नीचे प्लस कैसे हो गया, मैं बैकवर्ड सारी फोर्सेस को उस तरफ मूव कर दिया ताकि सारी वैल्यूज प्लस बन जाए। अब जिसके पास भी कैलकुलेटर है वो यूज करके मुझे आंसर बता दे जल्दी से। क्या आंसर आ रहा है? 23.442। 23.442 और आपका फाइनल आंसर 23.4 हो जाएगा। राउंड ऑफ करना और मत मेरा भूलिएगा। 97.35 आ रहा है। यार प्लीज यार ये कैलकुलेटर में मसले ना करो। और आपका बिल्कुल ठीक है यार हादी, क्या सीन है भाई? 97.3। 97.356। ठीक है, तो बेसिकली 3-4 हो जाएगा। और ये न्यूटन्स में आ गया, म्यू की वैल्यू हमने निकाली थी उसको भी बॉक्स कर दिया था। तो ये दोनों आपके फाइनल आंसर हो गए। बची बेटा कोई क्वेश्चन? फाइज, हादी, शाजेब। हादी अपने कैलकुलेटर के मसले रिजॉल्व कर लो, मेरे ख्याल है तुम्हें आती आती चीजें हैं और तुम सिर्फ इसी वजह से मार खा रहे हो। ठीक है सर। जी, कोई क्वेश्चन शाजेब? नहीं है, ओके। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
और जो मैंने आज पांच पेपर में भेजा था उसका भी क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम वो दोनों करते हैं और साथ में दूसरा पेपर हमने शुरू करना है, वो उसी का क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी और टाइम जो है उसकी उसने इक्वेशन बता दी आपको कि भाई ये है। ठीक है, कह रहे हैं कि आपकी एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 1 पे 42 है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस मजे के इसलिए हैं क्योंकि इनमें आधे नंबर जो हैं वो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से ही मिल जाते हैं। ठीक है, अब वो इस पार्ट में कह रहे हैं कि आपने टाइम हमने आपको बता दिया, एक्सेलरेशन आपको बता दी, दूसरी स्टेटमेंट भी आपको बता देते हैं कि जब t इज इक्वल टू 1 है तो आपका टोटल डिस्टेंस जो है वो 93 मीटर्स है। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को यूज करके आप k और p की वैल्यू डिटरमिन कर लें। ठीक है, और अगर आप देखो तो उसने बहुत ही ना होल नंबर वाली वैल्यूज बताई हुई हैं। दैट वुड मीन कि यार अगर कोशिश करके डेसिमल अवॉइड कर सकते हो ना तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डेसिमल जरूर अवॉइड करना। सही है? अब पहले एक्सेलरेशन की स्टेटमेंट बना लेते हैं। v से एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? डिफरेंशिएशन से। तो v की जो इक्वेशन गिवन है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये एक्सेलरेशन बन जाएगा, k पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 20 की डिफरेंशिएशन 0 होती है, पी टी की डिफरेंशिएशन सिंपल p होगी और 6t² की डिफरेंशिएशन 12t होगी। ठीक है, और अब जो ऊपर वाली सेट ऑफ वैल्यूज थी वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि एक्सेलरेशन इज 42 एंड t इज 1। सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जो p और k को रिलेट कर रही है एक्सेलरेशन से। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन भी बना लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन के लिए हम v को इंटीग्रेट करेंगे, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे अगेन आपका v जो है वो s में कन्वर्ट हो जाएगा, k दोबारा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 20t प्लस pt² डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6t³ डिवाइडेड बाय 3। इंटीग्रेशन में पावर में एक ऐड करना होता है और डिवाइड बाय न्यू पावर कर देते हैं। ठीक है, प्लस c। जब भी आप इक्वेशन फाइंड कर रहे हो इंटीग्रेशन के थ्रू तो हमेशा प्लस c आपके पास होता है। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में आपकी पहला टाइम बी जीरो है क्योंकि आपकी मोशन स्टार्ट जब होती है, जब कुछ इंफॉर्मेशन ना दी हो तो आपका स्टार्टिंग टाइम जीरो होता है, और जीरो टाइम के ऊपर आप ऑब्वियसली स्टार्टिंग पोजीशन पे खड़े हो तो टी भी जीरो और एस भी जीरो। इसके अंदर सब्सटीट्यूट करें आप, टी इज इक्वल टू जीरो, एस इज इक्वल टू जीरो, और सब्सटीट्यूट करके देखेंगे तो वहां से सी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, विच वुड मीन कि इस इक्वेशन में सी की वैल्यू की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब दोबारा उसकी गिवन इंफॉर्मेशन यूज करें 1 एंड 93, तो s की जगह 93 हो जाएगा, t की जगह 1, तो 20 प्लस p/2 एंड माइनस 2। सिंप्लीफाई कर लें, k 18 प्लस p/2। और अगर कोई बहुत बड़ा यहां पर साइंसदान है जो 2 को तो जाकर मल्टीप्लाई करने लगा है तो प्लीज यार ये करने से पहले अपने बारे में भी सोचना और मेरे बारे में भी सोचना। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है विदाउट टेकिंग द एलसीएम। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आप चाहें तो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आपका तरीका जो भी है साइमल्टेनियस का आप वो कर लें, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूं तो मैं क्वेश्चन को जल्दी कर देता हूं कि इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये भी एक है मेथड, अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता तो आप अपना रेगुलर मेथड यूज कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो k 18 प्लस 0.5p डिवाइडेड बाय p माइनस 12।
इसका फायदा क्या है, ये के और के कैंसिल आउट हो गया। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 93 थ्री इंटू पी माइनस 12 इक्वल्स टू 42 इंटू 18 प्लस 0.5 पी। ठीक है, अब मैं दोबारा कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं डायरेक्ट कैलकुलेशंस के लिए। यहां पर आता है 72p और दूसरी तरफ आता है 42 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 93 मल्टीप्लाई बाय 12, 1872। और यहां से p की वैल्यू क्या आएगी, एग्जैक्ट 26 जो उसने क्वेश्चन में कही हुई थी। और दूसरी वैल्यू के लिए इक्वेशन 1 यूज कर लेते हैं। यहां से k की वैल्यू क्या निकलेगी, 42 डिवाइडेड बाय 14 विच इज 3। ये दोनों आ गए। मैं जूम आउट कर रहा हूं, आराम से देखो, और कोई भी क्वेश्चन है तो पूछो। जी भाई जी फाइज, एनी क्वेश्चंस? हादी, शाहजेब, हारिस, फरजीन। सर आपने ये जो दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो फॉर्मूला बताया था वो उसकी कंडीशन क्या थी? ये मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया था, ये जो ये वाला था, डिवीजन करने वाला? जी, इसका आपने बताया था कि शायद हाँ, ये एक्सेलरेशन डिवीजन, कांस्टेंट हो। ये डिवीजन आप तब कर सकते हो जब आपका वेरिएबल कट आउट हो रहा हो, जिस तरह हमारा यहाँ पर के कट आउट हो रहा होता, मतलब ठीक है। कॉमन निकला होना चाहिए ठीक दोनों है। इक्वेशंस में से, फिर आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक। जी हारिस, कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है। अच्छा, बी पार्ट कह रहे हैं कि आपने टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल फाइंड करना है बिटवीन द टाइम एट विच एक्सेलरेशन इज जीरो एंड टाइम वेलोसिटी इज जीरो। तो पहले हमें यह फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो टाइम की वैल्यूज क्या हैं जिन पे आपकी एक्सेलरेशन जीरो है और जिन पे आपकी वेलोसिटी भी जीरो है। ठीक है, तो हम ऊपर से एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाल लाते हैं जो कि ये वाली हमने बनाई थी। वैल्यूज हमें पता है, हम वैल्यूज प्लग इन कर देंगे। ये वाली, ये वाली नहीं बल्कि ये वाली निकालते हैं। ओके ओके ओके। अच्छा है? अच्छा, ये हमारी क्वेश्चन है। के की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, काइंडली बताइएगा। 3। आई थिंक 3 थी। पी की वैल्यू 26 थी और 12 टी। ठीक, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा विच मीन्स वो खत्म हो गया। तो 12t इज इक्वल टू 26। 12 को उधर जाके डिवाइड कर दें तो 26 डिवाइडेड बाय 12 आपके पास आ जाएगा 13/6। ये आपका टाइम हो गया। अगेन आप डेसिमल में लेना चाहें तो ले लें, मुझे वैसे फ्रैक्शन ज्यादा बेहतर लगती हैं तो इसलिए मैंने उसमें रखा हुआ है। अब वो कह रहे कि वेलोसिटी भी जीरो होनी चाहिए, तो वेलोसिटी के लिए इक्वेशन तो उसने खुद क्वेश्चन में दी हुई थी हमें, तो हम उसी इक्वेशन को नीचे उतारते हैं। ये हो गया, और हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन आ गई। वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, वेलोसिटी को जीरो कर दें। के की वैल्यू दोबारा 3 थी, ये 20 थी, और ये 26 थी, -6t²। ये जीरो हो जाएगा। 20 प्लस 26t -6t²। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है इसमें ये मत करिएगा कि m1 है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो आपने a की वैल्यू लिखनी है विच इज -6, b की वैल्यू लिखनी है विच इज 26, c की वैल्यू लिखनी है विच इज 20। उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो आपने लगा हुआ दिखाना है विच इज -26 प्लस माइनस 26 का स्क्वायर -4 इंटू -6 इंटू 20 डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू, सॉरी डिवाइडेड बाय 2a विच इज 2 इंटू -6। आपने सिर्फ ये दिखाना था, बाकी सारी वर्किंग जो है वो आप अपने कैलकुलेटर से ही करोगे। कैलकुलेटर पे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, अगर नहीं आता तो उसको सीख लें।
और अगर आपने लगा लिया है तो मुझे वैल्यूज भी बता दें। सर 5 और -2/3। ठीक है, 5 सेकेंड्स, माइनस तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, तो 5 सेकेंड्स हो गया। अब क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा था कि आपने फिगर आउट करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द टाइम जहां पर एक्सेलरेशन जीरो थी और जहां पर वेलोसिटी जीरो थी। इस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो थी, दूसरे वाले टाइम पर वेलोसिटी जीरो थी। ठीक है, और वेलोसिटी से डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं ये हमने पहले भी ऊपर किया, इंटीग्रेशन से। तो वेलोसिटी की इक्वेशन लिखें, विच वाज 3 20 20 60 -60 स्क्वायर। बल्कि हमने ऊपर इंटीग्रेट भी तो किया था ना निकालने के लिए, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन दोबारा लिखा तो हम ही बार बार दोबारा करेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनी थी, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर के की वैल्यू भी डाल देते हैं और पी की वैल्यू भी डाल देते हैं, और इस दफा हम लिमिट्स के साथ इंटीग्रेशन करेंगे। 13/6 से लेकर 5 तक। अगर किसी को नहीं पता तो हमेशा छोटी वैल्यू नीचे आती है, बड़ी वैल्यू ऊपर आती है। तो 13/6 छोटी वैल्यू बन रही थी, इसलिए मैंने नीचे लिख दी। अब इसके अंदर जो है वो आप सब्स्टिट्यूशन कर लें। 20, पहले 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस 26 × 5 स्क्वायर ओवर 2 -6। जो भी कैलकुलेटर पे कर रहा है प्लीज इसको साथ ही सॉल्व कर दें ताकि बाद में ना करना पड़े। ये आपकी 5 की सब्स्टिट्यूशन होगी, माइनस दूसरे वाले नंबर की सब्स्टिट्यूशन 3 20 × 16/3 प्लस 16/3 का स्क्वायर माइनस 16/3 का क्यूब। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास टोटल डिस्टेंस निकल आएगा। किसी को पता है तो प्लीज बता दें। जी, नहीं तो मुझे फिर जल्दी से करना पड़ेगा। वजी या कोई और कर रहा है यहाँ पे? सर 775.46। इतना बड़ा आंसर हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा आंसर हो ही नहीं सकता। रुको मैं ट्राई करता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, वो मैंने एक मिस्टेक की थी। अ, किसी ने अगर मिस्टेक ना की हो तो वो बता दे। ये 273 मैंने कैलकुलेटर से कर लिया। 272.99944 आ रहा है, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 273 मीटर्स बन जाएगा। जी भाई, कोई क्वेश्चन, कोई मसला तो प्लीज बताएं।